चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। हेलो मेरे दोस्तों, ये बात है 2009 की। जब मैं जॉब करता था, मेरी सैलरी भी ठीक ठाक थी, लेकिन मेरा एक फाइनेंशियल रिग्रेट ये रहा है कि मैंने अपने दोस्तों को देखकर, जो कि मेरे कुछ दोस्त थे जब मेरे साथ जो काम करते थे, मेरे कलीग्स, उन्होंने कार वगैरह ले ली थी और उनको देखकर मैंने तभी 5.5-6 लाख रुपए जो है मैंने कार लोन लेकर मैंने मेरे लिए एक कार खरीदी थी। और मुझे शायद उस कार की ज़रूरत थी नहीं, तभी उस मेरे पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं थी। और दिस इज़ वन फाइनेंशियल रिग्रेट जो आज भी अगर मुझे कहीं मौका दे करेक्ट करने के लिए, तो मैं सोचता हूँ कि काश मैंने वो कार की जो ईएमआई भरी इतने साल, मैंने अगर वो नहीं भरी होती और वो पैसे अगर मैंने इन्वेस्ट किए होते तो शायद आज मेरे पास नेटवर्थ ज़्यादा होता। एंड गेस व्हाट दोस्तों, मेरी सैलरी के साथ साथ ईएमआई भरना, मैंने क्रेडिट कार्ड पर भी बहुत सारा कर्जा कर लिया था तब, तो आई हैड टू सेल दैट कार इन 2.5 ईयर्स। तो ये मेरा एक फाइनेंशियल रिग्रेट है। और जब आज मैं मेरे क्लाइंट्स को कंसल्ट करता हूँ, जब मैं लोगों से बात करता हूँ, तो ऐसे कई सारे क्लाइंट्स जो अपने 40s या 50s में होते हैं, जो अपने कुछ रिग्रेट्स मेरे साथ कभी कभार शेयर करते हैं। तो मैंने कुछ 6-7 रिग्रेट्स की लिस्ट बनाई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन रिग्रेट्स को, फाइनेंशियल रिग्रेट्स को सुनने के बाद, अगर आप यंग हो, अगर आप अपने 20s में हो, 30s में हो, शायद आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करोगे। तो शुरू करते हैं, और शुरू करें उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों, सबसे पहला रिग्रेट जो अक्सर लोग शेयर करते हैं वो ये है, नॉट फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग देयर इनकम। कई लोग ये कहते हैं कि काश हमने हमारी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दिया होता। देखिए दोस्तों, सिंपल है, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। अगर आपकी इनकम एक नॉमिनल इनकम है, अगर आप 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हो और अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो, आपका एक बेबी भी है, पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर है, बहुत कम चांसेस है कि आप कुछ भी पैसा अपनी रिटायरमेंट या अपने बच्चों की हायर एजुकेशन, मैरिज, वेकेशंस के लिए आप सेव कर पाओगे। इट्स डिफिकल्ट। आपको बहुत ज़्यादा बजटिंग करके, टाइट बजट के साथ आपको चलना पड़ेगा। लेकिन यही अगर आप फोकस करते हो अपनी इनकम को बढ़ाने पर, आप अपनी इनकम 30-40% से बढ़ाते हो, शायद वो एक्स्ट्रा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने फ्यूचर गोल्स के लिए। मान लीजिए किसी 60,000 रुपीज़ कमाने वाले इंसान की सैलरी अगर 78-80,000 भी हो जाती है, तो वो 20-25,000 कैन मीन अ लॉट फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। तो यह है पहला रिग्रेट जो अक्सर लोग मेरे साथ शेयर करते हैं कि काश हमने हमारी इनकम को बढ़ाने पर फोकस किया होता। नेक्स्ट रिग्रेट इज नॉट इन्वेस्टिंग एनीथिंग टिल डेट। दोस्तों, मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो अपने 40s में हैं एंड अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। उन्होंने रैंडमली कुछ पॉलिसीज़ खरीदी है टैक्स सेविंग के लिए, बीच में ही उन पॉलिसीज़ को बेच दिया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, इमरजेंसी आने पर उन्हीं फंड्स को लॉस में बेच दिया, रैंडमली कुछ भी किया है उन लोगों ने बिना किसी फाइनेंशियल प्लान के। तो ये एक सेकेंड रिग्रेट होता है लोगों का कि काश हमने जो है सिस्टमैटिकली एक अप्रोच फॉलो किया होता, हमने एक प्लान फॉलो किया होता और हमने सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट किया होता। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, कोशिश कीजिए आप अपने एवरेज इनकम को, पिछले 8-10 सालों की आप एवरेज इनकम को आप एक एक्सेल में डालिए और आप समझिए कि आपकी इनकम कितने परसेंटेज से बढ़ी है पिछले 8-10 सालों में, और उसी इनकम का कुछ हिस्सा अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास कितने रुपए इकट्ठा होने चाहिए थे। लेट अस लुक एट दिस टेबल। मैंने एक टेबल एग्जाम्पल के तौर पे बनाया है। लेट अस लुक एट दिस टेबल। मान लेते हैं कोई इंसान जिसकी एज है आज 35 ईयर्स, और उस इंसान ने 28 की एज से कमाना शुरू किया था। हम ये अज्यूम करते हैं कि वो इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है। उसकी इनकम 8 सालों पहले 56,000 रुपीज़ थी, और हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि आज उसकी इनकम 89,000 या 90,000 रुपीज़ है, जो कि उसकी सैलरी 7% से ग्रो हुई है। अब अगर उस इंसान ने नॉमिनल 10% रिटर्न पर भी अगर अपनी इनकम का 30% अगर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया होता तब, तो आज उस इंसान के पास एटलीस्ट 30,65,000 रुपीज़ के आसपास होने चाहिए थे। लेकिन मैं अगर आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात कर दूं तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास ये रकम नहीं होती है।
तो आप भी ये एक्सरसाइज कीजिए, आप समझिए कि क्या आप पिछले कितने सालों से कितना कमा रहे हो और आज आपके पास कितना होना चाहिए था और कितना है। तो ये है सेकेंड रिग्रेट, नॉट स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट इन अ राइट मैनर। कई लोग डिले भी कर देते हैं। लेट अस लुक एट वन मोर टेबल। ये है दो लोग, एक है राहुल और एक है हरीश। राहुल ने 30 की एज में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और हरीश ने 5 साल का डिले किया। अब 60 की उम्र में 25,000 रुपीज इन्वेस्ट करके 12% रिटर्न के हिसाब से राहुल के पास इकट्ठा होंगे 8 करोड़ 82 लाख रुपीस। वही सिर्फ 5 साल डिले करने पर हरीश के पास होंगे 4 करोड़ 74 लाख रुपीस। यानी ऑलमोस्ट राहुल के कंपैरिजन में 4 करोड़ रुपए कम। और आपको पता है क्या, इन पहले 5 सालों में राहुल ने सिर्फ 15 लाख रुपए ज़्यादा इन्वेस्ट किए हरीश के कंपैरिजन में। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि मैं कल से इन्वेस्ट करूंगा, जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तब शुरुआत करूंगा, डोंट डू दैट दोस्तों। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट भी आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न दे सकती है, बड़ा अमाउंट दे सकती है। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द थर्ड रिग्रेट। लेकिन दोस्तों थर्ड रिग्रेट की बात करें उससे पहले, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में, देखिए दोस्तों महंगाई नहीं रुकने वाली, आपकी इनकम रुक जाएगी एक एज के बाद, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी अगर आप ओल्ड हो जाते हो तो एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे लेकिन आपकी इनकम रुक जाएगी। तो ऐसे में आपको अभी से क्या करना होगा, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट प्लान करने के लिए। अगर आज किसी के बच्चे को 10-15 लाख रुपए लगते हैं तो आज से 15-18 बरस बाद शायद वो रकम करोड़ों में हो जाएगी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। तो आपको तभी जो रकम चाहिए होगी उस रकम को अचीव करने के लिए आपको अभी से क्या स्टेप्स लेने होंगे। अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हो कि रिटायरमेंट, वेकेशंस, घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन, आप इन गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो, तो व्हाट्सएप कीजिए ऊपर आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। एंड द थर्ड रिग्रेट इज चूजिंग अ रॉन्ग करियर। दोस्तों मेरा पर्सनली ये मानना है, ऑफकोर्स कई लोग अपना रिग्रेट मेरे साथ शेयर भी करते हैं, कि अगर आप गलत करियर में हो तो दिस डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर फाइनेंशियल सिचुएशन। अगर आप गलत जॉब में हो, अगर आप 8-10 घंटे वो काम कर रहे हो जो आपको करना पसंद नहीं है, तो चांसेस ये है कि आप उस जॉब में, उस करियर में आप अपना 100% नहीं दे पाओगे और ग्रोथ करना उस करियर में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इफ़ यू फील दैट यू आर इन अ रॉन्ग करियर, पॉज योर सेल्फ, सोचिए कि क्या आपको करना पसंद है, क्या आप उसके बारे में कुछ चेंज कर सकते हो। जैसे हमारे कई सारे क्लाइंट्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। अब उनमें से कुछ लोगों ने समय के साथ अपनी स्किल्स डेवलप की है, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से उन्होंने अपने आप को चेंज किया है और आज उनकी इनकम काफ़ी अच्छे से बढ़ी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोग पिछले 10 सालों से 15 सालों से एक ही कंपनी में अपने कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं और वो चुपचाप वही सैलरी एक्सेप्ट कर रहे हैं जो उनका एम्प्लॉयर उनको दे रहा है, 5%, 7%। लेकिन कुछ लोग हैं जो हर 3-4 साल में अपना जॉब चेंज कर रहे हैं और 25, 30, इवन 100% से भी कुछ लोगों की सैलरी बढ़ी है। तो ये है थर्ड रिग्रेट जो लोगों को अक्सर होता है। वेल, फोर्थ रिग्रेट इज वेरी कॉमन, कई लोगों को ये रिग्रेट होता है, स्पेंडिंग टू मच मनी विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने एंटरटेनमेंट को जीरो कर लीजिए या फिर आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर भी खर्चा मत कीजिए, वो तो करना ही है, हम कमाते क्यों है, सही ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है जो अफोर्ड कर सकते हैं वैगन आर लेकिन लेके घूमते हैं होंडा सिटी, या कुछ लोगों को मैंने देखा है जो शायद हफ्ते में या महीने में एक बार अफोर्ड कर सकते हैं बाहर खाना लेकिन वो हफ्ते में 3 बार बाहर खा लेते हैं। तो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है कुछ लोगों का। तो दिस इज़ द थर्ड रिग्रेट जो लोग इवेंचुअली अपने 50s में रियलाइज़ करते हैं कि काश हमने अपने एक्सपेंसेस को अपने सैलरी के प्रोपोर्शन में या अपने इनकम के प्रोपोर्शन में हमने रखा होता। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फिफ्थ रिग्रेट। दोस्तों ये सही में अगर आप यंग हो तो ये चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। जो 50 ईयर्स ओल्ड क्लाइंट्स हैं मेरे पास या अपने 40s में जो क्लाइंट्स हैं हमारे पास, उनका ये एक रिग्रेट होता है कि काश मेरे रिलेटिव ने या मेरे नेबर ने या मेरे फ्रेंड ने मुझे जो पॉलिसी बेची थी, काश मैंने उस पॉलिसी में पिछले 20-30 सालों से जो मैं प्रीमियम भर रहा हूँ वो मैंने नहीं भरा होता, वो मैंने समय चलते मैंने उसको स्टॉप कर लिया होता। या काश मेरे बगल वाले टेबल पर जो मेरा फ्रेंड बैठता है, काश मैंने उसकी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं ली होती। दोस्तों जब किसी का प्लानिंग करता हूँ और जब मैं उनको कहता हूँ कि आप इस पॉलिसी को स्टॉप कर सकते हो, आप इसे सरेंडर कर सकते हो, तब अक्सर लोग मुझे काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि भाविन हमने ऑलरेडी जो है 5 साल तो इसका प्रीमियम भर दिया है, अब अगर हम इस पॉलिसी को स्टॉप करेंगे
मान लो हमने भरा है 5 लाख लेकिन हमें मिल रहा है सिर्फ 3 लाख, तो हमारा 2 लाख का नुकसान हो रहा है। कई लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि अगले 15 साल जो आप इस पॉलिसी को कंटिन्यू करोगे, यही पैसा अगर आप किसी बेटर प्रोडक्ट पे लगा लोगे तो शायद आपका ये 2 लाख का नुकसान तो कवर हो ही जाएगा, लेकिन आपको जो रिटर्न मिलेगा उस बेटर प्रोडक्ट से वो इस पॉलिसी से कई गुना अच्छा होगा। तो ये एक रिग्रेट होता है जो लोग अक्सर कहते हैं कि हमने गलत फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में हमने अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए जो हमें नहीं करना चाहिए था। लेट अस टॉक अबाउट द सिक्स्थ रिग्रेट, दैट इज टेकिंग टू मच ऑफ लोन्स। आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु आर कंज्यूमर्स, दे कीप ऑन कंज्यूमिंग। वेकेशन के लिए लोन ले लिया, बड़े घर के लिए लोन ले लिया, कपड़ों के लिए लोन ले लिया, कार के लिए लोन ले लिया। सो कंजम्पशन अपना कम कीजिए, डोंट टेक टू मेनी लोन्स। हमारे एक क्लाइंट थे जिन्होंने अपना रिग्रेट मेरे साथ शेयर किया था। उनकी एक आदत थी कि उनको ना बैंक से फ़ोन आता था कि सर आपके जो है क्रेडिट कार्ड पर लोन का ऑफर है या हम आपको पर्सनल लोन ऑफर कर रहे हैं। वो तुरंत लोन के लिए अप्लाई करके लोन ले लेते थे और फिर डिसाइड करते थे कि अब इस लोन को कैसे स्पेंड करना है, और ऐसे करते करते उनके पास बहुत ज़्यादा लोन्स हो गई थी। और एक समय आया जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, पेरेंट्स की जिम्मेदारी आ गई, तब उनको रियलाइज़ हुआ, वो टेंशन में आ गए कि अब मैं मेरे फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करूँगा, मेरे पास तो ऑलरेडी इतने सारे लोन्स हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होता है लोगों के साथ बड़े एज में, 40s में, 50s में। तो अवॉइड टेकिंग टू मेनी अननेसेसरी लोन्स। नाउ द नेक्स्ट रिग्रेट इज नॉट बाइंग अ होम व्हेन यू कैन अफोर्ड इट। वेल, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स रिग्रेट है जो मेरे साथ हमारे ही किसी क्लाइंट ने शेयर किया था। वेल देखिए दोस्तों, अभी ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। अगेन मैंने बहुत सारे वीडियोस इस पर बनाए हैं। अगर आप घर को इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो शायद वो गलत डिसीजन हो सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी एक शहर में, मान लो अगर आप एक आईटी इंजीनियर हैं, आप पुणे में या मुंबई में या बैंगलोर में, आपको पता है कि आप अगले 15-20 साल आप उसी सिटी में रहने वाले हो, आपके बच्चे भी उसी सिटी में बड़े होने वाले हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वेल मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपका फर्स्ट हाउस आपको लेना चाहिए इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। अगेन दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सिचुएशन। तो कई लोगों का रिग्रेट ये भी होता है कि एक ज़माना था जब हम अच्छा कमा भी रहे थे और कंपटीशन भी नहीं था, तब हम अफोर्ड कर सकते थे डाउन पेमेंट देकर एक घर खरीदना हमारे लिए, जो हमने नहीं किया। अगेन इन्वेस्टमेंट के लिए घर लेने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जॉब ट्रांसफरेबल नहीं है, आप एक ही शहर में 15-20 साल रहने वाले हो, तो यू शुड कंसिडर बाइंग योर हाउस। एक सेफ्टी बन जाती है, एक सिक्योरिटी बन जाती है, बट अगेन विद इन योर बजट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए और भी ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए, और आप कमेंट करके मुझे बताइए आपके फाइनेंशियल रिग्रेट्स। कुछ तो ऐसा होगा जो आपने गलत किया होगा, जैसे मैंने भी तो गलत किया था, हर एक जन करता है, वी आर ह्यूमंस राइट। तो आपके रिग्रेट्स मुझे बताइए, क्या पता शायद आपके कमेंट्स पढ़ के किसी और को कुछ सीखने मिले। उसके अलावा अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए ऊपर आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए, तो हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।